नमस्कार। आज हम बात करेंगे जुपिटर 8th हाउस के बारे में। जुपिटर 8th हाउस की स्पेशलिटी क्या है, इसकी नेगेटिविटी क्या है, इनको क्या काम करना चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। नॉर्मली 8th हाउस में जुपिटर को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, मगर इसकी स्पेशलिटी जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके विचार बदल जाएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। अब 8th हाउस जुपिटर क्या है? गॉड की ब्लेसिंग, ईश्वर का विशेष आशीर्वाद। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में जब कभी किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं तो ईश्वर इनको बचा के ले जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। और जिसके साथ भगवान हो उसे चिंता किस बात की। अब बचा के कैसे ले जाता है? जिनकी उम्र 30 40 50 साल हो गई है, यानी कि उनके जीवन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उसके अंदर अ, चोट ज़्यादा नहीं लगी, एक्सीडेंट बड़ा था, या बीमारी के टाइम कुछ ऐसा हुआ, या कोई बड़ी मुसीबत में फंसे, कोई कॉन्स्पिरेसी में फंसे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा होता है कि जो गॉड की हेल्प मिलती है और बचा के ले जाते हैं। ये बड़े दानी स्वभाव होते हैं, प्यार से कोई कुछ ही मांग ले देने को तैयार रहते हैं। जुपिटर 8th हाउस वाले दुनिया में कहीं भी जाकर कोई भी काम करने में सक्षम होते हैं, ये भी इनकी खास बात होती है। जुपिटर 8th हाउस वालों को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने में दिक्कत होती है। बाकी दुनिया का कोई काम बता दो वो कर सकते हैं, बस अर्ली मॉर्निंग उठने को ना कहो। जुपिटर 8th हाउस जितना जीवन में दान करते हैं धर्म स्थान पर, उतना ज्यादा राइज करते हैं। जुपिटर 8th हाउस वालों के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते, यानी कि लोगों में ज्यादा मिक्सअप होना पसंद नहीं करते। हर किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते, कुछ समथिंग डिफरेंट प्लान करते हैं। कोई ना कोई एक बार अच्छे वाला लव अफेयर भी इनका लाइफ में देखने को मिलता जरूर है। जुपिटर 8th हाउस वाले किस काम से विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं? जब ये इस तरह के फैक्टर में जाते हैं तो इनको रास्ते अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। और ये सारी बातें प्रैक्टिकली टेस्टेड हैं। जुपिटर क्या है? ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान बांटने का कार्य है, जैसे ज्योतिष का कार्य, पढ़ाने का कार्य, कोचिंग सेंटर, अपने घर बैठकर एक स्थान पर बैठकर करने वाले कामों से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को अपने गले में रेशमी पीला धागा या गोल्ड चेन सदैव पहन के रखनी चाहिए। माथे पे, कानों पे, गले पे, नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक रोजाना लगाएं। पीपल पे जल चढ़ाएं संडे को छोड़कर। और एक पीपल का पेड़ क्या है? बृहस्पति। कहाँ लगाना है? जुपिटर 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? शमशान भूमि, मृत्यु का भाव है, तो वहां लगा दें। वहां लगाने से क्या होगा? जब वो पेड़ आप वहां पे लगाएंगे, अब यहां पर ध्यान किस बात का रखना है, लगाना कब है, क्योंकि हम थोड़ा गलती कर देते हैं कि देखिए जुपिटर अगर आपके या आपके बच्चों की कुंडली में 8th हाउस में है तो ठीक है, वो तो जब पैदा हुए थे 8th हाउस में दिखाई दे रहा था कि आ गया था। मगर उसके लिए उपाय कब करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ थोड़ा सा हम लोग गलती कर बैठते हैं और कई बार उपाय जो है वो नुकसान दे जाते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक ए मेडिसन। गलत तरीके से कर लिया तो नुकसान दे जाएगा, सही तरीके से कर लिया तो फायदा कर जाएगा। ये करना कब है? बृहस्पतिवार के दिन करना है। दूसरा क्या इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपना वर्चफल देखना जानते हैं, वर्चफल देखना कैसे जाता है, आपको अपना वर्चफल कैसे निकालना है, ये बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। वर्चफल की वीडियो कुछ बना रखी है, वहां पे बताया था। तो आप कोई मोबाइल ऐप में अपना वर्चफल आसानी से देख सकते हैं। लाल किताब वाला वर्चफल देखना है, उसमें देखना है कि आपका जो करंट वर्चफल चल रहा है, अगर आपको अभी ये उपाय करना है बृहस्पतिवार के दिन, तो आपने क्या देखना है कि वर्षफल में शनि, राहु, बुध या शुक्र में से कोई भी 8वें घर में ना हो उस साल वर्षफल में आया हुआ, तब ये उपाय कर लें। अगर आया हुआ है तो नेक्स्ट ईयर कर लीजिएगा। जो वो लगाने के बाद पीपल का पेड़ आपको लगभग 30 40 दिन या महीना उसकी टेक केयर करनी है। टेक केयर क्यों करनी है? क्योंकि वो पेड़ वहां पर लगने के बाद चलना चाहिए। पता लगा कि आप लगा के आ गए और 2 दिन बाद पेड़ सूख गया, या उसको किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया। और नॉर्मली होता क्या है कि आप लगा के आएंगे और फिर वहां पे वो उखाड़ के फेंक देते हैं।
तो आपने कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि वो पेड़ वहाँ पर टिके, ऐसी जगह लगाएं कि वहाँ पर वो टिके, उसके लगने के बाद परेशानी ना हो कि बाद में लोग उसको उखाड़ दें। तो अगर वो टिकता है, चलता है, तो आपकी लाइफ में निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि आपने बृहस्पति को वहाँ पर जागृत कर दिया, लगा दिया। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि बृहस्पति क्या है, आपकी किस्मत, आपकी रिस्पेक्ट, गॉड की ब्लेसिंग, ये तीनों चीज़ें जुपिटर हैं। तो ये जैसे जैसे पेड़ ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल रेमेडी है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई खर्चे वाला काम नहीं है। नॉर्मली उपाय के नाम पे हमें 2-3 चीज़ें आज की डेट में बताई जाती है कि ये नग पहन लो, ये पूजा पाठ करा लो, ये घर पे ये मालाओं का जाप करो। यहाँ पे जो उपाय हैं ये प्रैक्टिकली काम करते हैं, और किसी प्रकार की यहाँ पे कोई पूजा पाठ की एडवाइस नहीं दी गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंपल आपको 2-3 काम करने, गले में रेशमी पीला धागा, माथे पे तिलक, और दूसरा आपका धर्म स्थान पे दान देते रहना, साथ ही आपका पीपल का पेड़ ये एक बार लगा देना। वर्षफल के उपाय वर्षफल के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में है, तो वर्षफल में हो सकता है आपके फर्स्ट हाउस में आया हो, सेकंड हाउस। तो वर्षफल के बारे में भी हम आगे नेक्स्ट वीक से बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी वीडियो होंगी, मगर उसके अंदर आपका हर हाउस के बारे में शॉर्ट में और उसके उपाय वगैरह के बारे में सब बताएंगे। जैसे कि जुपिटर 8th हाउस है, तो ये वर्षफल में अगर तब कैसे काम करेगा, लगन कुंडली में है तो आपको बता ही दिया कैसे काम करता है। तो ये रूल क्या थे या ये उपाय जो बताएं ये लगन कुंडली वाले हैं। वर्षफल के उपाय का टेक्निक चेंज हो जाती है, तो हमें थोड़ा ये समझना होता है कि लगन कुंडली वर्षफल के उपाय में फ़र्क क्या है। अभी तो हमने थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में समझा। नॉर्मली जुपिटर 8th हाउस के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, और आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं, जुपिटर इन ऑल हाउस या बाकी जितने प्लैनेट हैं उनके ऑल हाउस के बारे में। तो जिसको डिटेल में समझना है वहाँ पे जाके समझ सकते हैं, स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, मगर उनमें जो है थोड़ा सा वॉइस क्लियरिटी का इशू है। तो मगर उसके अंदर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में सुनने को मिल जाएगी कि जुपिटर 8th हाउस है, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन बताए गए हैं कि ये अच्छा है या ख़राब है, तो किस तरह से चेक करें। मगर यहाँ पर आज जो उपाय बताए हैं वो दोनों ही कंडीशन में आप कर सकते हैं। अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, खराब है तो भी ठीक हो जाएगा। तो जिसको शॉर्ट में समझना है वो इस तरीके से कर ले, डिटेल में समझना है कि भाई नेचुरली मेरा अच्छा है या खराब है, तो उसको वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं। तो अपनी राय दीजिएगा कि नेक्स्ट जो कमिंग वीक आ रहा है उसमें एक टॉपिक हम वर्षफल का और एक टॉपिक अन्य दूसरा लेना चाहेंगे। और जुपिटर 8th हाउस के बारे में आज हमने जो बात करी है, तो क्या ये आपके दृष्टिकोण में अच्छा है या खराब है, ये बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।